कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई। तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर, प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए। ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई।